मंद केंद्र से अब मंद फल निकालने का सूत्र बताता हूं। सूत्र आप, मैं ये साफ करूंगा, आप सूत्र अटका लें। सूत्र है इसका 115.3 साइन जी, ठीक है, प्लस 1.2 साइन 2g बराबर मंद फल। ये है g बराबर सूर्य मंद केंद्र। मंद केंद्र का साइन लेना है, साइन लेकर 115.3 का गुणा करना है, फिर मंद केंद्र को द्विगुणित करना है, द्विगुणित करने के बाद साइन लेना है, उसके बाद उसमें 1.2 का गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो आएगा मंद फल। उस मंद फल को मेषादि में जोड़ेंगे और तुलादि में घटाएंगे। क्या जो साइन का जो सूत्र दिए हैं गुरुजी 115, ये केतकी का है कि ये केतकी वाला है? ये केतकी वाला ही सूत्र है। हाँ, ठीक है, ठीक है गुरुजी। और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी कितने पेज में है क्या ये सूत्र? आप तो यहां से लिख लो, पेज क्या करेंगे? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मंद केंद्र कितना है गुरुजी? 58। मंद केंद्र ये लिख, 58 है कि 57 है? 57, हाँ 57 है। नीचे मंद केंद्र नीचे जो लिखे है ये क्या है? मंद केंद्र, मंद फल। मंद केंद्र मंद फल होगा गुरुजी ना? कहां पे? ये जो ये क्या लिखे हैं नीचे, नीचे जो घटा है 259, ये 259 घटा है। इसको क्या लिखूं? मंद फल, इसको मंद फल लिखूं क्या? एक क्या है वही मैं समझ नहीं क्या लिखा है मैंने तो हैं? अच्छा, तो दोनों जगह मंद केंद्र है, मंद केंद्र है। ये नौमी का आएगा मंद केंद्र, ये अष्टमी का मंद केंद्र। अच्छा अच्छा, वही नहीं समझ पा रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो, ये इसमें
जो मराठी गृह गणितम में पेज नंबर 20 पर इसकी पूरी गणितीय प्रक्रिया दी है। ठीक है, यहां से आप इनकी गणितीय प्रक्रिया उठा सकते हैं। गुरुजी ये गणित का पेज तो ग्रुप में डाल देना, जो जितना गणित दे रहे। वो पूरी पुस्तक डालने की कह तो रहे हैं। ठीक है, पेज में बोला, पेज में कितना है? पेज नंबर अब 25, 26, 27 ये है। देखो अब आगे चलूं मैं, शायद आपने उतार लिया होगा। 115.3 साइन 97.644.549 प्लस 1.2 और साइन, इसका दुगुना करना पड़ेगा, 2 गुणित 97.644.549। ठीक है, अब 115.3 साइन 97.644.549 साइन प्लस 1.2 साइन, 2 का गुणा कर दो इसमें, 2 नीम 18 के 8 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 7 14 और 1 15, 2 नीम 18 और 1 19, 195.289098। ये अगली स्टेप आ गई। अब इसको हल करेंगे, इसका मान क्या आता है वो लिख देता हूं मैं। 97.644.549, इसका साइन लेता हूं मैं, तो इसका साइन बराबर 115.3 और इसका मान आता है इंटू 0.99112407। इसका गुणा भी कर देता हूं यहां, गुणित 115.3 बराबर 114.2752.606। ठीक है, अब इसका करते हैं 195.289098, इसका साइन लेता हूं मैं, तो ये आता है धन 1.2 गुणित ऋण 0.363689.513। अब इसमें गुणा कर देंगे 1.2 का, यहां लिखना था ये, तो धन 1.2 ऋण 0.263689.513। अब यहां गुणा करके लिख देंगे, तो ये ऋण का निशान आएगा, तो 0.316427,415। ठीक है सब, और धन RM, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 113.9
5 8 8 3 3 2। अब इसका सूत्र क्या है? मंद केंद्र, मंद केंद्र मेषादो धनम तुलादो ऋणम। मतलब आपका ये जो मंद केंद्र आया है, ये मंद केंद्र अगर 180 से ऊपर आता है तो मंद फल को जोड़ना है, और यदि ये 180 से कम आता है, मतलब 180 से कम आता है तो जोड़ना है, और 180 से ज्यादा आता है तो घटाना है। ये जो मंद केंद्र है, ये अगर आपका 180 से ज्यादा आता है तो मंद फल को मध्यम सूर्य में से घटाएंगे, और अगर अधिक आता है मतलब कम आता है, मेषादो का अर्थ क्या है? 0 से 180 मेषादो, और तुलादो का अर्थ है 180 से ऊपर, 180 से 360, ये तुलादो होगा और ये मेषादो होगा, मेष और तुला। ये वाला जुड़ेगा और ये वाला घटेगा। चूंकि हमारे यहाँ 97 180 से कम है, इसलिए ये मंद फल उस मध्यम सूर्य में जुड़ेगा। और इसके लिए नियम देखना चाहो तो आप पेज नंबर 36 पर देख सकते हो। 0 से 180 धनम, धन फल, ठीक है, और 180 से ऊपर जाने के बाद वो अपने आप ऋण कर देगा। 180 से 360 ऋण लिख रखा है उसमें, पूरा पुस्तक में लिखा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? गुरुजी, हाँ, ये 115.3 साइन जो है, साइन का मान भी लिया इसमें हमने। हाँ, ये साइन, इसका मान निकालेंगे साइन का तो ये आएगा। ठीक है जी। और इधर इसका द्विगुणित करना है। इस जो मंद केंद्र है ना, मंद केंद्र आया, उसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करके साइन लेंगे। ठीक हो गया गुरु जी। तो इसके बाद इसमें 1.2 में से ये कोष्टक वाले को घटा दिया, फिर गुणा कर दिया। हाँ हाँ, इसका इसमें गुणा करने के बाद ऋण धन ऋण हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा उसको इस मध्यम सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे। ठीक हो गया गुरु जी। अब देखो, मेषादो धनम, इसलिए ये मंद फल जोड़ेंगे। मंद फल, पर ये मंद फल काय में कला में है, ये कलात्मक है, इसको अंश में बदलना पड़ेगा। तो इसमें आपको भाग लगाना है 60 का, और फिर इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये अंश में है और ये कला में है, तो बराबर अंश। अंश क्या आएगा इसका? अंश में बदलो, 60 का भाग लगा दो इसमें, भागित 60। तो अंश में मान आएगा इसका 1.8993 बस ये यहां जोड़ दो, 1.8993 मेषादो धनम। सात 8 8 9 3 12 4 2 6 3
9 2 11 और 9 और 1 10, 8 और 8 16 और 6 और 2 8, 5 3। मंद स्पष्ट सूर्य। मंद स्पष्ट का अर्थ है वो स्पष्ट ही है। धन 356.80 20 49 बराबर 358.70 13 6 2 9। ठीक है, अब राशि में बदल दो इसको। राशि आदि, ये अंश है तो राशि में बदलेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 8। और अब इसमें 60 का गुणा करो। 60 का गुणा कर करके इसको भी बदलो तो क्या आएगा? 42 5। ये 42 आएगा और ये 5 आएगा। सूर्य स्पष्ट। ये कौन सी तारीख का आया? अष्टमी का। यह अष्टमी का सूर्य स्पष्ट हो गया। यहां तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए। अब मैं इसको वापस से साफ कर देता हूं। अगले दिन का गणित करते हैं अपन। अगला भी कर लेते हैं ताकि अपना ये काम हो जाएगा। देखिए 115.3 साइन 98.6301.581 धन 1.2 साइन 2 98.6301.581 अब इसको हल कर लो। 115.3 साइन 986301.581 ठीक है, धन 1.2 साइन 2 का गुणा कर दो। 2 एकम 2 का 1 2 2 8 16 के 6 हंसी 1 2 पंजे 10 और 1 11 2 एकम 2 और 1 3 0 2 तिया 6 और 2 छंग 12 2 8 16 और 1 17 2 नीम 18 और 1 19। ये हल करके बता देता हूं। 115.3 98.6301.581 गुणित 2 197.26036162 ठीक है, भागी 2। इसका साइन ले लेते हैं तो साइन मान आता है गुणित 0.988677534। इसका साइन लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा कर दूंगा 115.3 का गुणित 115.3 तो आ जाएगा 113.994519
8 धन, यहां धन लिखेंगे, यहां तो फिर चिन्ह ऋण का ही आएगा। 1.2 गुणित 197.2603.162, इसका साइन 0.296713.523। अब इसमें 1.2 का गुणा गुणित 1.2 बराबर ऋण धन ऋण हो जाएगा 0.356056,227 धन, ये जोड़ लेंगे या घटा दो इसमें से, ये 113.9945,198, तो ये आ जाएगा 113.84636। अब इसका अंश में बदल लो, भागित 60, तो ये अंश में हो जाएगा, इसके अंश, तो अंश क्या आएंगे 1.893974393, ये आ जाएगा क्या, इसको मंदफल कहेंगे, मंदफल। ये मंदफल मेषा दो धनम नो का मध्यम सूर्य, इसमें मंदफल जोड़ेंगे 1.93974374393 मंदफल, जोड़ दो इसको, धन 357.7876,581 394268693 359 68 1632 ठीक है। ये मंद स्पष्ट सूर्य, इसको राशि में बदल दो तो 11 29 40 54, ये आपका सूर्य स्पष्ट हुआ। यह सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो गया। इस प्रकार आज का ये प्रकरण अपन यही समाप्त करते हैं। किसी की इससे संबंधित कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये बात गुरुजी, मंद पहले आपने मध्यम सूर्य स्पर्श निकाला, उसमें मंद फल जोड़ के उसको फिर वो स्पर्श सूर्य स्पर्श निकला फिर। हाँ हाँ ठीक। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? और हाँ? भी जो ग्रह गुरुजी राशि में कैसे बदले? प्रोसेस रहेगा सेम।
क्या? और भी जो ग्रह स्पष्ट रहेंगे, मंगल बुध गुरु, तो यही प्रोसेस रहेगा सेम? नहीं, ये केवल क्या बताएं? प्रोसेस सूर्य के लिए है। सूर्य के लिए। हाँ, बाकी ग्रह जो अपन तो सीधे सूर्य के संपर्क में हैं, इस कारण से ये इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है। पर पहले बाकी जो ग्रह हैं सूर्य चंद्र को छोड़ के, पहले उनको सूर्य में स्पष्ट करना पड़ेगा और सूर्य से फिर भूमि के ऊपर स्पष्ट करना पड़ेगा। तो उनका मंद केंद्र निकलेगा और शीघ्र केंद्र निकलेगा। दो प्रकार के केंद्र निकलेंगे, दो प्रकार के फल आएंगे उसमें। इसको राशि अंश में कैसे बदले गुरुजी? हाँ, राशि अंश में कैसे बदले जो मंथफल को? मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। दो दो स्पीकर चल रहे हैं, जो आवाज गड़बड़ हो रही है। जो एक पूछना चाहते हैं वही बोले। गुरुजी ये कह रहा हूँ, ये मंद स्पष्ट सूर्य को राशि अंश में कैसे बदले? कैलकुलेटर यहाँ पर अंश अगर 30 से अधिक हो तो 30 का भाग लगा देना। तो 30 का भाग लगाने पर नहीं, वो तो समझ रहा, लेकिन कैलकुलेटर से आपने किया, वो तो मैं समझ रहा हूँ गुरुजी, लेकिन आप कैलकुलेटर से किए ना इसको? हाँ, तो कैसे कैलकुलेटर में किया आप? तो कैलकुलेटर में तो इसमें 30 का भाग लगा दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 और 9, और बाकी को सेकंड दबा के डिग्री दबा दीजिए, ये कला विकला आ गए इसके। अच्छा, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, 80 डिग्री। ठीक 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 ठीक, वही समझ रहा था। हाँ, एक और कोई सत्यनारायण जी साहब पूछ रहे थे। गुरु जी मैं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि सूर्य स्पष्ट में कितने संस्कार ने ये? सूर्य स्पष्ट में केवल एक ही संस्कार होगा, ये मंदफल जोड़ना है बस। नहीं, आप ये बता रहे हैं कि अपन 20 संस्कार करेंगे, तो ये हो गए पूरे? 20 संस्कार तो चंद्र में करेंगे। अच्छा, इसमें नहीं होना, इसमें तो इतना ही होना है। इसमें एक ही होगा, मंदफल का ही संस्कार होगा। कल ठीक 9 बजे जुड़ ही जाना, क्योंकि कल चंद्रमा का बहुत लंबा काम है, तो उसको अपन लगातार करते रहेंगे तब जाके होगा वो। गुरु जी ये पूरे वर्ष का रहेगा ये? क्या? ये मंदफल संस्कार हैं, पूरे सूर्य स्पष्ट हैं, ये पूरे वर्ष के यही रहेंगे, अलग अलग दिन के निकालने पड़ेंगे? ये तो अपनों ने अष्टमी का निकाला है, ये नौमी का निकाला है। हाँ जी, 10वीं का अलग निकालना पड़ेगा। 10वीं का अलग निकलेगा, एकादशी का अलग निकलेगा, 365 दिन का अलग निकलेगा, वो 365 दिन बार ऐसा करना पड़ेगा तब निकलेगा। हाँ गुरु जी ये कह रहा था कि जैसे इसको 5:30 बजे का बना करके और इसकी गति प्रतिदिन का मैं गति जोड़ता रहूं तो वो आगे का बनता जाएगा। हाँ, आपकी मध्यम में ही गति जोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ 5:30 बजे का बना करके इसमें गति आगे जोड़ता रहूं, आकि मध्यम जो सूर्य स्पष्ट है उसी में गति जोड़ूंगा, फिर 5:30 बजे का बनाऊं। पहले 5:30 बजे का क्षेपक को 5:30 बजे का कर लो, जो सारे 5:30 बजे के आ जाएंगे। अच्छा, गुरुदेव मध्यम सूर्य गति में 59 कला 8 विकला अपन जोड़ेंगे, लेकिन हमेशा हाँ। ये हर रोज इसका संस्कार करके फिर उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। केवल 59 कला 8 विकला जोड़ने से काम नहीं चलेगा। कौन सा संस्कार करना पड़ेगा? जैसे अपने सूर्य की आखिरी अपन ने किया था नवमी का 11, 27, 43, 15 आया था, जिसमें अपन ने वो 11, 26, 48 साथ में अपन 59 कला और 8 विकला जोड़ा साथ में। मतलब बस ये जोड़ते रहना रोज और आगे चलता रहेगा। पर ये वाला ये तो करना हाँ। ही पड़ेगा, तो ही आपका ग्रह स्पष्ट होगा वो। इसको करे बगैर ग्रह स्पष्ट नहीं होगा। मतलब ये प्रतिदिन का करना पड़ेगा, प्रतिदिन इसमें करना ही पड़ेगा ये संस्कार। ये पूरी रामलीला है, ये पूरी आपको रोजाना की करनी पड़ेगी। रोजाना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव एक प्रश्न और था।
कि ये तो हमें गुरुदेव उज्जैन का मिला, अगर और उज्जैन का 5.5 या कहाँ 6, मिला? अरे उज्जैन का कहाँ मिला? 6:27, हाँ 6:27 6:27। पूरे भारत के लिए। हाँ जी गुरुदेव, अगर हमें सूर्योदय कालिक करना हो तो कोई सीधा तरीका है गुरुदेव? सूर्योदय कालिक करना हो तो इस 6:27 का सूर्योदय से अंतर करके और उसकी अंतर की गति इसमें जोड़ दो, अच्छा जी। तो सूर्योदय कालिक हो जाएगा। एक गुरुदेव आपने मतलब मुझे याद आता है कुछ आपने रेखांतर संस्कार किया था यहाँ पे पिछले बार तो। नहीं वो तो अच्छा वो मुझे घुमा रहे थे, मैंने उनको घुमाया फिर। जी जब लग जाता है मुझे कि ये मेरे को घुमाना चाह रहे हैं तो फिर मैं उनको घुमाने लग जाता हूँ। ठीक है, तो हमें गुरुदेव यहाँ कुछ नहीं करना है, मतलब रेखांतर कुछ या? भी नहीं करना, ये 6:27 का पूरे भारत के लिए आ गए। हाँ स्पष्ट हाँ अगर स्टैंडर्ड। अब आप इसको बनाना चाहते हो आपके लखनऊ का, तो लखनऊ का बनाने के लिए लखनऊ के सूर्योदय में से 6:27 घटा दो, या जी 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 6:27 में से लखनऊ को सूर्योदय घटा दो, और उसको या तो पीछे लेते जाओ या आगे बढ़ा दो, तो वो वहां का हो जाएगा स्पष्ट। जी ठीक है गुरु। हाँ भारत के बाहर सूर्योदय का भी ये कालिक रहेगा या सिर्फ भारत का? क्या? इंडिया के बाहर का भी ये रहेगा या सिर्फ इंडिया का? नहीं, 6:27 का ये भारत का रहेगा केवल। नेपाल का जो है वो नेपाल वालों के लिए रहेगा, वो 15 मिनट जोड़ दो 6:27 में। 6:27 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 7 और 5 12, मतलब 42 मिनट के हो जाएंगे वहां के। मतलब ये जो सूर्य स्पष्ट है ये नेपाल में 6:42 का होगा सुबह का। भोजराज जी कुछ पूछना है? तो जैसे चलो नेपाल किसी का को, बना ऐसे अपन जैसे पाकिस्तान का या कहीं और का बनाना चाहे ऐसे वो रेखांश आपने बताया ऐसे करना है ईस्टर्न। हाँ नेपाल का बनाना है तो 6:27 में से आधा घंटा कम कर दो। और पाकिस्तान का बनाना प्लस कर दो, ये सब में यही नियम लागू होगा? अरे पाकिस्तान का ही तो कह रहा हूँ, आधा घंटा घटा दो उसमें से। हाँ हाँ ठीक। ठीक, तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वीडियो का